नमस्कार, मैं अंशुल दुबे। आज हमारे सब्जेक्ट जो प्रिंट मीडिया है, आज उसमें हम अपने टॉपिक आज के समाचार लेखन पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम समाचार लेखन के बारे में जानेंगे, इसके साथ ही उसकी तकनीक और प्रारूप के बारे में भी आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि समाचार लेखन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समाचार लेखन के बारे में हम बता रहे हैं कि समाचार लेखन दोस्तों एक ऐसी विधा है जिसका विकास किसी भी पत्रकार में होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि समाचार लेखन ये एक ऐसी विधा होती है जिसका समय के अनुसार अनुभव के सहारे ही सभी पत्रकारों में यह विकसित होती जाती है। जो समाचार लेखन की विधा है, यह पत्रकारों में जो उनका अनुभव होता है, जो काम करते करते उनमें यह अनुभव बढ़ता जाता है। इसके अलावा कुछ आधारभूत तकनीक और प्रमापक हैं जिन पर समाचार लेखन का सारा दारोमदार टिका रहता है। दोस्तों, किसी भी समाचार संस्थान में इन सब का पालन किया जाता है, लेकिन साथ ही समाचार कवरेज के दौरान उसका अपना एक अलग ही तरीका होता है, जिसके सहारे वो एक सूचना संचार में अपनी अलग पहचान विकसित करता है। तो दोस्तों, जो हमारे समाचार लेखन है, इसमें आधारभूत जो इसके अर्थों में एक समाचार रिपोर्ट होती है, उसके तत्वों की पालना किस प्रकार से की जाती है, यह आप देख सकते हैं। ये हमने कुछ टॉपिक आपको बताए हैं कि जैसे हेडलाइन है, कोई भी खबर है, समाचार लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पर समाचार लेखन के अंतर्गत आता है। समाचार लेखन का मतलब होता है कि आप समाचार को किस तरीके से लिख रहे हैं। कोई भी खबर है आपके पास, तो उसके लिखने के आपके पास क्या तरीका होना चाहिए। तो ये जो एक तरीका है, हम आपको बताएं। सबसे पहले किसी भी खबर में महत्वपूर्ण जो होती है वह हेडलाइन कहलाती है, जिसको हम हिंदी में शीर्षक भी बोलते हैं। दोस्तों, कहा जाता है किसी भी खबर की आत्मा उसकी हेडलाइन कहलाती है, क्योंकि हेडलाइन पढ़ने के बाद ही जो पाठक होता है, जो अखबार को पढ़ने वाला होता है, वह आपकी हेडलाइन को देखकर ही प्रभावित होता है। उसके बाद वह समाचार को आगे पढ़ने की कोशिश करता है। अगर उसको हेडलाइन अच्छी लगेगी तो वो समाचार को आगे और पढ़ेगा। अगर वो हेडलाइन में उसको अगर आनंद नहीं आएगा, दिलचस्पी नहीं दिखेगी, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो हेडलाइन के बाद ही आपकी खबर वो आगे नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए किसी भी खबर में आपकी हेडलाइन जो शीर्षक है वह बहुत ही मजबूत होना चाहिए, बहुत ही सरल होना चाहिए, अट्रैक्टिव और आकर्षित होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है जो बाईलाइन। हेडलाइन के बाद बाईं ओर किसी भी खबर के शुरुआत में लिखी जाती है, वो होती है बाईलाइन। बाईलाइन को अपन क्रेडिट लाइन भी कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि किसी भी खबर की शुरुआत में हेडलाइन के बाद जो बाईलाइन होती है या क्रेडिट लाइन होती है, तो उसमें ये लिखा होता है कि विशेष रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, या किसी का नाम भी होता है। जैसे हम कोई खबर लिख रहे हैं तो उसमें बाईलाइन खबर में हमारा वहां पर अंशुल दुबे ऐसा लिखा आता है। इसके बाद आपकी बात होती है डेडलाइन। तो दोस्तों, डेडलाइन क्या होती है? पहले हेडलाइन हुई, हेडलाइन के बाद समाचार के ठीक बाईं ओर आपने क्रेडिट लाइन या बाईलाइन आपने लिख दिया। उसके ठीक बगल में जो आप लिखेंगे वो होगी आपकी डेडलाइन। डेडलाइन में क्या होता है? तो दोस्तों, डेडलाइन जो होती है उसमें किसी भी खबर, जहां की आप खबर लिख रहे हैं, उसकी लोकेशन होती है, वहां का स्थान, उस खबर का आपको लिखना होता है। डेडलाइन का मतलब होता है कि आपको उससे हमें पाठक को पता चले कि ये खबर कहां से जो भी है कहां से आई है। तो डेडलाइन में आपका स्थान आएगा और साथ में तारीख आएगी। लेकिन आज के तौर पर हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं, तारीखें कोई इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो उनके कई संस्करण चलते हैं, तो उनमें से एक ही पेज पर सारी ऊपर की ओर वो डेट डाल देते हैं। उसी के बाद सारी खबरों में इसलिए उन्हें डालना अनिवार्य नहीं होता है। तो खबर में जो डेडलाइन होती है उसमें स्थान और तारीख लिखी जाती है, जो आपकी बाईलाइन के बगल में। इसके बाद आपका खबर स्टार्ट होती है, उसमें आपको क्या लिखना होता है? इंट्रो, लीड या इंट्रो। तो दोस्तों, किसी भी खबर या जो होती है इंट्रो, उसका जो होता है
उसमें आपको केवल खबर के बारे में चंद जानकारी देनी होती है। जैसे अगर आपका खबर है तो उसमें लीड खबर भी छपती है। लीड खबर बेसिकली आज के दौर में 30 से 40 से शब्दों में लिखी जाती है, जिसमें जो होता है आपका पेज का जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें 5W का प्रयोग होता है, तो ये लीड हो जाती है। इसके बाद आपकी जो होती है बॉडी, तो किसी भी खबर में बॉडी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो समाचार का मुख्य भाग होता है। इसमें खबर की पूरी जानकारी होती है। आप देखते हैं खबर लिखने के शुरुआत में आप हेडलाइन लिखते हैं, सब हेडलाइन लिखते हैं, खबर का जो डेडलाइन हो गई और बाई लाइन उससे पहले लिखते हैं, उसके बाद इंट्रो आता है, फिर जो मध्य का भाग होता है वो बॉडी कहलाती है, जिसमें खबर की पूरी संक्षिप्त जानकारी होती है। उसके बाद आपका जो आता है वो खबर में लास्ट में आता है आपका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में जो खबर आपने शुरू से लिखी, उसका इंट्रो लिखा, उसकी बॉडी लिखी, उसके बारे में पूरा बताया, फिर खबर का जो निचोड़ होता है, जो निष्कर्ष होता है, उसके बारे में जो क्या निष्कर्ष है इस खबर का, कि जैसे कोई एक्सीडेंटल खबर है, आपने उसकी हेडलाइन अच्छी बना दिया, आपने इंट्रो बढ़िया लिख दिया, बॉडी में जानकारी दे दी कि वहां फलानी जगह पे कपो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग, तो निष्कर्ष में ये आएगा कि उनका मतलब वर्तमान में क्या स्थिति है। निष्कर्ष में एक्सीडेंट तो हुआ था, लोग गंभीर घायल हुए थे, अब वर्तमान में निष्कर्ष में ये आता है इस तरीके से कि वर्तमान में उनका इलाज वहां पर चल रहा है, इतने लोगों की हालत गंभीर है और उनको उपचार मिल रहा है। इस तरीके से मतलब निष्कर्ष जो होता है वो है कि वर्तमान की क्या स्थिति है। चलिए इसके आगे हम अगला टॉपिक समझाते हैं आपको। धन्यवाद।